तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये तो पहले का तरीका होगा बाबू। आप देखेंगे कि दूसरा तरीका से कैसे बनेगा, तो हम दूसरा तरीका भी सीख लेंगे इसको। देखिए देखें तरीका नंबर 2 क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, यहाँ पर राशि कितना दिया बाबू, यहाँ पर राशि दिया है 250 रुपया। आज चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वही राशि होता है, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% के बराबर होता है। ये तो हम पिछले क्लास में जान चुके थे, यानी कि जो राशि होता है वही प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पर आपके पास ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ब्याज। यानी कि 1 साल में अगर 10% ले रहा है तो 2 साल में कितना लेगा? 2 साल में 20% का ब्याज लेगा। यानी कि आपके पास 20% दिया है। यहाँ पर देखिए अपने आप में प्रिंसिपल 100% होता है, और देखिए इसी का मान कितना दिया है? 250 दिया है। कहने का मतलब कि 100% इक्वल टू दिया है 250। यहाँ से 100% किसके बराबर है बाबू? 250 के बराबर। क्यों है? क्योंकि ये भी राशि है, ये भी राशि है, यानी कि ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है, अपने आप में बराबर होंगे। तो चलिए, तो 100% इक्वल टू, अगर 250 दिया है तो यहाँ से 1% का मान निकल कर जाएगा 250। 250 बट्टे में 100 आ जाएगा। ये तो 1% का मान हो गया है। और आपसे पूछा क्या है बाबू? ब्याज पूछा है। तो ब्याज अपने आप में कितने यहाँ पर है बाबू? 20% है ना। तो चलिए 1% इक्वल टू 250 बटे में 100 आ गया। आपसे पूछा है 20% का मान, तो क्या करेगा बाबू? यहाँ 20% से गुणा कर देंगे, किसका मान आएगा बाबू? यहाँ पर 20% का मान आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ से परसेंट खत्म हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 0 से 0 खत्म, और 0 से 0 खत्म। यानी कि यहाँ पर हो गया आपके पास में गलती हो गई क्या? हो यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ब्याज कितना दिया? 30% ना, यही दिक्कत हो गया। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ब्याज कितना दिया? 30% दिया है ना, दर कितना दिया? 30%, यही तो दिक्कत हो गया। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो रेट है यहाँ पर 30% दिया है, हम 20% लिए थोड़ा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया कितना हो, यहाँ पर जो रेट दिया है 30% दिया है। कहने का मतलब कि 1 साल में 30% हो जाएगा, और 2 साल में कितना हो? यहाँ पर 60%। देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर। देखिए बाबू यहाँ पर दिया है कि यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर पर अर्जित होता है तो 16,250 रुपये पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा? चलिए देखेंगे, आपके पास जो मूलधन है बाबू यहाँ पर कितना दिया है? मूलधन यहाँ पर 16,250 रुपये दिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो दर है यहाँ पर कितना दे बाबू? यहाँ पर दर दिया हमारे पास यहाँ पर जो दर दिया है यहाँ पर 12% दिया है, और आपके लिए टाइम कितना दिए हैं? तो आपके लिए टाइम दिया गया 3 वर्ष के लिए दिए गए। आपसे पूछा क्या बाबू? यहाँ पर ब्याज पूछा है। तो फिर से वही चीज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एसआई होता है, जो साधारण ब्याज होता है बाबू, ये किसके बराबर होता है? टाइम इनटू रेट के बराबर होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो साधारण ब्याज में बाबू दर हमेशा समान रहता है, यानी कि 1 साल का जो ब्याज होता है वही दूसरे साल का होता है। तो चलिए 1 साल में अगर 12% ले रहा है बाबू, तो 3 साल में कितना ब्याज लिया होगा? तो 36%। तो टाइम यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया है, और यहाँ पर जो दर दिया गया वो 12%। देखेंगे यहाँ पर जो साधारण ब्याज निकल के आएगा यहाँ पर 36% के बराबर आएगा। यानी कि यहाँ पर जो ब्याज निकल के आएगा 36% आएगा। देखिए आप इसी 36% क्या करेंगे? आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी कि भीड़ में तोड़ेंगे। तो चलिए तो देखेंगे यहाँ पर 36 बट्टे में 100, यानी कहने का मतलब है 4 लगा के 36 और 25 चौके 100। यहाँ से रेशियो निकालेंगे किसका बाबू? प्रिंसिपल का रेशियो निकलेगा यहाँ पर, अमाउंट का रेशियो निकलेगा यहाँ पर, और साधारण ब्याज का रेशियो निकलेगा यहाँ पर। यानी कि नीचे वाला हमेशा बनता है प्रिंसिपल, यानी कि 25 रुपये आपके पास क्या था? मूलधन था। उसके बाद में 9 रुपये आपके पास क्या था? 9 रुपये ब्याज था। अगर 25 रुपये आपके पास मूलधन था और 9 रुपये ब्याज था, तो आपका विसर्जन कितना निकल गया? तो 25 और 9 निकल जाएगा वो 34 रुपये। आपके पास क्या होगा? तीनों का रेशियो निकल गई। अब देखिए, अब यहाँ करने के बाद में हम देखेंगे कि
प्रश्न में दिया क्या गया बाबू, तो यहाँ पे दिया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर रुपए दिया गया है, यानी कहने का मतलब कि आपके पास राशि दिया गया है, यानी कि मूलधन दिया गया है। तो मूलधन आपके पास कितना दिया बाबू यहाँ पर 16,250 रुपए। तो बताइए, तो जब 16,250 रुपया है, ये तीनों में से किसका मान दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल 25 है और यहाँ पर 16,250 रुपया है, तो ऑब्वियसली से बात है कि ये प्रिंसिपल का मान होगा। हाँ, आपसे पूछा क्या बाबू, 9 का मान पूछा है, तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू 25 के बराबर कितना है बाबू 16,250 रुपया, 16,250 रुपया। तो यहाँ से निकालेंगे 1 के मान निकालेंगे, यानी कि 16,250 बटे में 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकल के आ गया, तो आपसे पूछा क्या बाबू 9 यूनिट का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, सीधे 9 से गुणा कर देंगे, तो आपके पास टोटल क्या देगा, वापस ब्याज आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 से काटेगा हम लोग, 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 5 का 25, ये कट गया। उसके बाद देखिए वहां से काट दो, 5 6 के 30 और यहाँ पर देंगे 0 5 25, 5 25 और यहाँ पर लगा देंगे 0। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये 25 से कट गया, कितने बार में बाबू 650 बार में, और 650 में 9 से कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 650 और गुणा में 9, यहाँ पर 9 5 45 निकल के आएगा, और 9 6 54 और 54 में आप 4 जोड़ दिए, कितना हुआ यहाँ पर 58 निकल के आएगा। तो कहने का मतलब है टोटल ब्याज कितना गया बाबू 5,850 रुपया हो गया। तो आपके पास में मूलधन कितना था वो 16,250 रुपया है, और 12% आप उसको दर दिए 3 वर्ष के लिए, तो उसको ब्याज के रुपया आप कितना देंगे बाबू, तो 5,850 रुपया आप दे देंगे। तो चलिए ये तो पहला मेथड हो गया, लेकिन हम बनाएंगे एग्जाम में कैसे, तो आप जानते हैं बाबू प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और प्रिंसिपल अपने में 100% होता है, और यहाँ पर ये राशि क्या बाबू, यही तो 100% का मान है। और उसे पूछा क्या, आपसे ब्याज पूछा है। देखिए 1 साल में अगर बाबू 12% लेना है, तो 3 साल में कितना ब्याज होगा, तो 3 साल में लिया होगा 36% लिया होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो दिया बाबू, यहाँ पर ये राशि जो है वह प्रिंसिपल है, यानी कि 100% का मान दिया बाबू यहाँ पर 16,250 रुपया। तो आप यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे 16,250 रुपया यहाँ पर, यानी कि ये तो 1% का मान आ गया। आपसे पूछा क्या 36 का मान पूछा है, तो क्या करना 36% से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वही चीज हो गया, यहाँ पर यानी कि क्या कर देखेंगे 18 दूना 36 और 5 दूना 10, यहाँ पर कर लेंगे 5 तिहाई 15 और हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 और 5 25 हो जाएगा, यानी कि कितने बार 325 इंटू 18 कर लेंगे, या कर लेंगे 325 इंटू 18 कर लेंगे, तो आपके पास कितना लिख जाएगा 5,850 रुपये। यही अब तक का हो उत्तर हो जाएगा, तो नोट कर लेंगे हम लोग।